ये डिसाइड करेंगे कि ये जो ट्रांसफर हुआ है चुआमेनी टू रियल मैड्रिड, ये ईगोइस्टिक ट्रांसफर है, ये पैनिक बाय है, या एक रिएक्शनरी ट्रांसफर है। आह, कुछ लोगों के पास नहीं है पैसा, कभी स्टेडियम में करा रहे हैं अपने शादी, कभी साइन कर रहे हैं सीवीसी। हम पे है इतना पैसा कि केसीएम को रिप्लेस कर दिया है विद टीवीसी दोस्तों। जी हाँ, मॉड्रिच, क्रूज, कैसेमीरो, वेलवार्डे, कामाविंगा और अब चुआमेनी के साथ रियल मैड्रिड ला लीगा को कर देगी नंगा। जी हाँ दोस्तों, और अनिल चुआमेनी इज अ रियल मैड्रिड प्लेयर। फेब्रिज़ो रोमानो ने कर दिया है हियर वी गो, और मैंने भी कह दिया है देखो देखो वो आ गया है। एंड लिटरली जैसा मैंने बोला था कि भाई हमने जो सीखी है कि जब तक र्यूमर रहेगा तब तक ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं, बट अब तो हो गया है अग्री कि 2027 तक चुआमेनी होगा रियल मैड्रिड का प्लेयर। तो एक प्लेयर जिसने पैसे के ऊपर प्रेस्टीज को चुना, जिसने नाटी मोटी ऊबर ईट्स की डिलीवरी करने से ज़्यादा चैंपियंस लीग जीतने को इंपॉर्टेंस दी, वो प्लेयर, वो समझदार प्लेयर, वो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मेच्योरिटी वाला प्लेयर, चुआमेनी इज कमिंग टू रियल मैड्रिड। बियॉन्ड चुआमेनी दोस्तों, तो द वर्ल्ड इज नॉट एट ऑल रेडी फॉर दिस मिडफील्ड। क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच, फिर से बोलूंगा, क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच, केसीएम जो अब एमकेसी हो चुकी है, क्योंकि 4 चैंपियंस लीग जीतने के बाद तुमने टीमों की माँ की तो करी होगी, और उसके बाद अब वेलवार्डे, कामाविंगा, चुआमेनी। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि इस जो ट्रांसफर सागा था, जो पिछले ट्रांसफर विंडो के बाद से ही शुरू हो गया था, जब पक्का हो गया था ये बात कि चुआमेनी नहीं रुकेगा मोनाको में एक और साल, और ही विल लुक फॉर डिफरेंट डेस्टिनेशन। इसकी बात करेंगे कि कौन जीता है इस ट्रांसफर विंडो में, क्या चुआमेनी ने सही डिसीजन लिया है रियल मैड्रिड ओवर लिवरपूल एंड पीएसजी, और क्या चुआमेनी लेकर आता है रियल मैड्रिड के लिए टेबल पे। ये डिसाइड करेंगे कि ये जो ट्रांसफर हुआ है चुआमेनी टू रियल मैड्रिड, ये ईगोइस्टिक ट्रांसफर है, ये पैनिक बाय है, या एक रिएक्शनरी ट्रांसफर है। तो ये आप डिसाइड करना है, क्योंकि मैं तो अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, बट आपका ओपिनियन भी जरूरी है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इस ट्रांसफर सागा की। तो जब से ये ट्रांसफर सागा शुरू हुआ, पहले 50 से 60 मिलियन की बातचीत चल रही थी चुआमेनी की, ठीक है, बट फिर लिवरपूल आती है उस रेस में, ये 50-60, क्योंकि अब इतने सारे बड़े क्लब्स चुआमेनी पे निगाहें कर रहे हैं, तो मोनाको को भी पता चल जाता है कि 60 से इसको बढ़ाया जाता है, वो 70 मिलियन तक जाया जाता है। फिर रेस में लिवरपूल आती तो है, बट इतनी कुछ काम की नहीं होती, क्योंकि चुआमेनी फ्रॉम द फर्स्ट डे ही न्यू वेयर ही वांटेड टू गो, वेयर विच क्लब ही वांटेड टू प्ले फॉर, और वो रियल मैड्रिड थी। बट फिर मोनाको को पता था कि भाई रियल मैड्रिड अब एम्बापे साइन नहीं कर पाई, तो वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो वो चीज़ गई 80 मिलियन पे। 80 मिलियन एक यंग टैलेंट के लिए, एक टैलेंट जो बहुत ही तगड़ा टैलेंट है, मानता हूं मार्केट में नेक्स्ट लेवल टैलेंट है, इससे तगड़ा सीडीएम शायद ही होगा। अ प्लेयर हु इज़ अ वेरी गुड बॉल कैरियर, हु मतलब सीडीएम की अगर बात करें, टैकलिंग की बात करें, एरियल एबिलिटी की बात करें, तो वो भी नेक्स्ट लेवल है। बट क्या 80 मिलियन जस्टिफाई करता है? बट 80 मिलियन पे चीज़ें रुकी का, थोड़े दिन में पीएसजी रेस में आती है, और पीएसजी अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है। उनके स्पोर्टिंग मैनेजर एम्बापेड बोलते हैं कि नहीं भाई, प्रायोरिटी है फ्रेंच प्लेयर, फ्रेंच टीम, फ्रेंच लीग में ही रहना चाहिए। और 100 मिलियन, मतलब रियल मैड्रिड 100 मिलियन दिए है, तो पीएसजी ने उससे भी ज़्यादा दिया है, मोनाको को देने के लिए रेडी थी। मोनाको को उन्होंने जो बिड दी है वो 100 मिलियन से भी ऊपर के लिए थी। बट जो ये डील थी एज सेड बाय फेब्रिज़ो रोमानो, पर्सनल टर्म्स जो थे प्लेयर के साथ और एजेंट के, प्लेयर के एजेंट के साथ, वो अग्री हो चुके थे चैंपियंस लीग फाइनल से पहले ही। चुआमेनी के दिमाग में सिर्फ यही चीज़ था, और उसने अपने प्लेयर टीममेट्स को बता दिया था कि आई एम गोइंग टू ज्वाइन रियल मैड्रिड, आई विल वेयर दैट हिस्टोरिक, द लेजेंड वाली वाइट जर्सी वो पहनेगा। ही विल बिकम अ लॉस ब्लैंकोस, ही विल बिकम अ लेआंदे फॉर रियल मैड्रिड। बट दोस्तों बात मोनाको और रियल मैड्रिड की थी। मोनाको चाहती थी कि रियल मैड्रिड टैक्सेस भी पे करे, और रियल मैड्रिड चाहती थी कि नहीं भाई, वो तो वही जो एड ऑन्स और टैक्सेस की बात थी वही इधर उधर हो रही थी। बट येस्टरडे रियल मैड्रिड ने बोला मादी पैंदी, लेट्स गेट डन विद दिस, और उन्होंने वो एड ऑन्स देने के लिए भी, तो 80 मिलियन प्लस एड ऑन्स प्लस टैक्सेस जो 7 मिलियन का है, तो 105 मिलियन समथिंग कुछ का ये बन रहा है। तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शनरी नहीं है, ये पैनिक बाय नहीं है। और जो लोग ईगोइस्टिक की बात करें, तो ईगो में आके जस्ट टू बीट पीएसजी, पेपा पेरेज ने पीएसजी से ज़्यादा बड़ा ऑफर नहीं दे दिया।
जो रियल मैड्रिड का ऑफर था वो 80 मिलियन का, वो वही था, बस वो एड ऑन्स की जो स्टार्टिंग से बात थी उस पर ही रियल मैड्रिड स्टिक टू रही। मेरा बिल्कुल ये मानना नहीं है कि ये एक पैनिक बाई हुआ। भाई पैनिक बाई भी होता कि अगर हम एम्बापेड को नहीं लाए तो हम गनाब्री को लेके आ जाते हैं, या हम फॉर किएजा को ले गए, एनकुंकू को ले आते फॉर एफ अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, मतलब लाइक फॉर लाइक प्लेयर लेके आ जाते हैं और उसको मतलब 150 मिलियन दे देते भाई, तो वो होता है मतलब पैनिक बाई की भाई फट रही है क्या क्या करें। और रियल मैड्रिड did not even went for any other winger or any other for say forward के लिए रियल मैड्रिड बिल्कुल भी नहीं गई। और इसको जो अमाउंट दिया है भाई, जो चुआमेनी को अमाउंट दिया है, मैं उससे ये बात अग्री करता हूँ कि हाँ भाई एट द एंड जो 100 मिलियन पार हो गया है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बट इट्स नॉट डाउन टू कि रियल मैड्रिड ने वो पैसा देना चाहता है कि हाँ भाई ले आओ, इट्स नॉट लाइक दैट। द रीज़न बीइंग कि भाई इतने सारे क्लब्स अवेलेबल थे फॉर चुआमेनी को साइन करने के लिए, दैट लेड टू द रेज इन प्राइस ऑफ चुआमेनी, नॉट कि रियल मैड्रिड ने पैसे फेंक दिए, इट वाज नेवर लाइक दैट। एंड दोस्तों रियल मैड्रिड का अगर पैसे फेंकने वाली बात होती तो 150 मिलियन और ऐसे करके डेक्लन राइस जैसे प्लेयर्स और ये सब भी ला सकते थे, बिकॉज रियल मैड्रिड का 310 मिलियन का है क्या कहते हैं यहाँ पर ट्रांसफर बजट, और 310 मिलियन में भाई वो आराम से क्या कहते हैं किसी भी एक प्लेयर के लिए 150 मिलियन दे सकते हैं। बट वेल डन टू पापा पेरेज, वी हैव साइंड अ प्लेयर लाइक चुआमेनी। तो दोस्तों क्या ये जो रियल मैड्रिड चुना है चुआमेनी ने, क्या वो सही है, क्या वो क्या है जो भी है। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बात कर दूंगा कि बहन क्या कामाविंगा भी बैठ के सोच रहा होगा भाई मैंने तो कटवा लिया, मैं तो 40 मिलियन 45 मिलियन में आ गया, यहाँ तो उस लड़की को 100 मिलियन मिल गए, मेरे को भी थोड़ा वेट करना चाहिए था। बट जोक्स असाइड दोस्तों, मेरे ख्याल से तो नॉट जस्ट बिकॉज आप बात करें कि मैं रियल मैड्रिड फैन हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, बट चुआमेनी हैज़ मेड द राइट डिसीजन बिकॉज इन रियल मैड्रिड और रियल मैड्रिड, लिवरपूल और अगर आप बात करें पीएसजी की, अगर इन तीनों मिडफील्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा गेमिंग टाइम अगर आप मिलता तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उससे पीएसजी में वो गेम टाइम मिलता, क्योंकि पीएसजी में लंद फंद जैसे प्लेयर हैं और क्या कहते हैं लंद फंद देवानंद जैसे प्लेयर हैं, वो दिखता है हमें, उनकी मिडफील्ड इज़ द वीकेस्ट पॉइंट। और एक चुआमेनी जैसा प्लेयर आता तो एक बहुत निखरता उस टीम में आती, एक कॉन्फिडेंस आता मिडफील्ड में कि हाँ भाई अब तुम जो क्रिएटिव मिडफील्डर्स हैं या फिर जो नंबर 8 हाइब्रिड जो भी खेल रहे हैं उसके पास वो फ्रीडम आ जाती, ठीक है। बट अगर आप करियर वाइज कहें, करियर ऑफ अ मिडफील्ड इट्स मोर अबाउट विनिंग, मतलब बैलन डोर तो मतलब बहुत ही दूर की बात होती है, क्या वो करियर में ट्रॉफीज़ कितनी जीत पाता पीएसजी में, अगर मैं अभी कहूँ तो शॉर्ट रियल मैड्रिड में उसके पास ज़्यादा चांसेस है ऑफ विनिंग मोर ट्रॉफीज़ देन इन विनिंग क्या कहते हैं पीएसजी में जो भी वो करता। और उस पर आज ज़िंदगी जो एम्बापेड पे धब्बा लगा कि भाई लीग 1 में ही तो कर रहा है, लीग 1 में तो कोई भी कर दे, लीग 1 तो भाई डिपे पेल देता है, लीग 1 में तो हमारा क्या कहते हैं मारियानो जाके पेल देता है, तो लीग 1 की तो भाई हटाओ ही हटाओ, ठीक है। क्या कहते हैं जो कहीं नहीं चलता वो लीग 1 में चल जाता है, ऐसी बातें लोग लीग 1 को कहते हैं, तो वो धब्बा चुआमेनी पे ऊपर रहता है। वेर इट इज़ अगर ये जाता लिवरपूल में, तो लिवरपूल में यार फेबिन्यो था, फेबिन्यो जैसा प्लेयर था वहाँ पर सीडीएम पोजीशन में, हाँ मतलब लोग कहेंगे कि हाँ भाई मतलब रोटेशन पे वो आता और वो वहाँ पर क्या कहते हैं आप कहें नंबर 8 खेलता वो खेलता, हाँ भाई वो वाली बात होती। बट अगर वहाँ पर नंबर 8 भी देखो तो आप किएटा एलाकांटा और फेबिन्यो की जोड़ी है, तो मेरे ख्याल से किएटा को बैठा के खिलाते, तो वही जहाँ पर मेरे ख्याल से जितना गेम टाइम उसको रियल मैड्रिड में इस सीज़न मिलेगा, इस सीज़न पर्टिकुलरली उतना ही उसको लिवरपूल में मिलता है। लेकिन फिर अगर हम फिर से टाइटल्स की बात करें तो द कॉम्पिटिशन इन प्रीमियर लीग बहुत ज़्यादा है, अगर वो प्रीमियर लीग टाइटल जीतता नहीं जीतता वो बहुत बड़ी इफ वर्ड थी। लेकिन राइट नाउ इफ यू कम्स टू रियल मैड्रिड देयर इज अ श्योरिटी, देयर इज अ बिगर चांस ऑफ विनिंग ला लीगा, विनिंग कोपा डेल रे, विनिंग क्या कहते हैं सुपर कोपा, बहुत ज़्यादा चांसेस है बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन एंड बिकॉज ऑफ द डेप्थ दैट रियल मैड्रिड हैज़ इन द टीम राइट नाउ। तो मेरे ख्याल से तो इस सीज़न यू विल सी रोटेशन बिटवीन कैज़मीरो एंड चुआमेनी, और चुआमेनी सिर्फ ऐसे डिफेंसिव मिडफील्ड नहीं खेल सकता। सबसे तगड़ी बात इस टाइम के मिडफील्ड में यही है कि कामाविंगा और वेलवार्दे और जो हमारे चुआमेनी है ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं सीडीएम नहीं खेल सकते, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर 8 नहीं खेल सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स टू बॉक्स वाला काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन वाले प्लेयर नहीं है, वर्सेटाइल प्लेयर है भाई। अगर आप ये वो शेफ हैं जो आपको डेजर्ट भी बना के दिखा देंगे, ये आपको मतलब डेजर्ट में भी 4 चीज़ दे सकते हैं, डेजर्ट में भी आपको गुलाब जामुन बना दे, रसमलाई बना दी, कभी इन्होंने शिकंजियाँ बना के देती तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप प्लेयर, आप मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल मिडफील्ड है यार, ये आने वाली फुटबॉल की मिडफील्ड कहूँगा मैं यहाँ पर, जिसमें आपको सिर्फ एक काम नहीं है कि आपको ये डिफेंसिवली, बट जी हाँ चुआमेनी को अगर डिफेंसिवली खिलाते हैं तो वही है कि कैज़मीरो
को जैसे डिफेंसिव खिलाते थे और फ्रीडम मिलती थी क्रूज मॉड्रिच को, तो वही फ्रीडम अब कामाविंगा को मिलेगी, वेलवार्डे को मिलेगी कि भाई तुसी अगे जाओ, पीछे मैं संभाल लेना, कोई गल नहीं आएगी। तो ये बहुत तगड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से ही हैज़ मेड द राइट डिसीजन। अगर आप देखें ट्रॉफी वाइज देखें, प्लेइंग टाइम वाइज देखें, अगर आप ऑल एंड ऑल देखें, तो मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड इज द राइट डेस्टिनेशन। आप देखें, अगर आप कामाविंगा से ये बात जाके पूछ सकते हैं, हाँ कामाविंगा ज़रूर आपको ये बात कहेंगे कि भाई मैंने ना गेम कम खेले, बट कामाविंगा आपको साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि भाई ऐसा फर्स्ट सीजन मैंने कभी नहीं सोचा था तो कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो वही वाली बात है। चलिए दोस्तों, फाइनल पार्ट पे आते हैं कि चुआमेनी टेबल पे लेके क्या आते हैं। चुआमेनी थाली में ऐसी कौन सा भोजन या कौन सी ऐसी सब्जी है जिसको खाने के लिए इतने सारे क्लब्स बेकरार थे। तो सबसे पहली बात, सबसे तगड़ी बात इस सब्जी के बारे में ये है कि ये सब्जी प्लेट में रहती है। सबसे तगड़ी बात है कि ये बंदा है इंजरी प्रूफ, ये बंदा इंजरी प्रोन नहीं है। अवेलेबिलिटी इज द की टू सक्सेस फॉर चुआमेनी अभी तक, और 95 अपीयरेंसेस दिए हैं, 2 मोर देन फिल फोडन, और मोनाको के लिए सबसे ज़्यादा अपीयरेंस दिए हैं इस सीज़न भी और पिछले सीज़न भी। तो सबसे तगड़ी बात यही है कि बंदा क्या क्या परफॉर्म करता है, क्या क्या पिच पे ले देता है, वो तो बात की होती है। सबसे पहली बात ये होती है कि बंदा खेलता कितना है। तो खेलने में तो सबसे आगे है हमारा लड़का। फिर आते हैं भाई डिफेंसिव ड्यूटीज़ में। एरियल एबिलिटी अगर आप बात करें एक CDM की तरफ से देखें तो भाई साहब के 71% सक्सेस रेट है एरियल ड्यूल्स में, और जब बॉल नीचे आती है तो 6.5 टैकल पर 90 देने का उनका औकात रखते हैं। इतना अपना क्या कहते हैं पोटेंशियल है उन बंदे का। और सबसे तगड़ी बात ये 6.5 टैकल, सिर्फ 6.5 टैकल नहीं है दोस्तों, सबसे तगड़ी बात ये है कि ही प्लेड फॉर अ टीम लाइक मोनाको, जो कि पोजेशन खेलना पसंद करती है। हर मैच में अगर आप ओवरऑल देखिए उनका सीजन को, तो 54% पोजेशन रखे मोनाको में। तो एक टीम जो पोजेशन फुटबॉल खेलती है उसमें भी आपके सबसे ज़्यादा टैकल होना, इतने प्यारे टैकल होना, वो भी एक बहुत तगड़ी चीज़ है। और भाई खास बात चुआमेनी की बात ये है कि वो सिर्फ एक CDM नहीं है दोस्तों, लोग यहीं पर गड़बड़ा रहे हैं कि ही कैन play like a center mid, he can play like a hybrid 8, he can play like a hybrid 6, box to box, socks to socks, fucking everything this guy can do, everything. He is not a bullshit guy, he is a guy जो कि टेबल पे इतनी सारी चीज़ें लेके आता है तो एक बंदा मतलब घबरा जाए कि क्या क्या खाऊंगा। अब देखें तो बॉल कैरीज के मामले में भाई अगर आप बात करें तो 87% मतलब सक्सेस रेट है उसकी बॉल कैरिंग में। पासिंग रेट भी काफ़ी तगड़ी है, गिवन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम ही प्लेज लाइक अ सेंटर मिड, और मतलब CDM की तरह खेलता है, फिर भी उसकी सक्सेस रेट इतनी तगड़ी है। और अगर बॉल कैरीज की बात करें तो बॉल कैरीज के मामले में ही इज़ क्लोज टू कामाविंगा, और ये कामाविंगा और चुआमेनी की जो जोड़ी है, जो ये सम एवरेज करते हैं 5 साढ़े 5 बॉल कैरीज पर मैच। कामाविंगा की आप बात करें तो तारीफ कामाविंगा भी करनी पड़ेगी क्योंकि उसको तो काफ़ी कम गेम टाइम मिलता है, और फिर भी ये दोनों सबसे हाईएस्ट आते हैं बॉल कैरीज में। और अगर आप FB रेफ पे जाके इसके अगर देखें कि कंपैरिजन में प्लेयर कौन कौन से आते हैं, तो चुआमेनी की कंपैरिजन में 2 प्लेयर आते हैं, रॉड्री और अलाकांट्रा, तो विच टेल्स यू कि भाई बॉल कैरीज के मामले में बहुत तगड़ा है। एंड यू कैन ऑल्सो सी द वर्सेटैलिटी ऑफ द प्लेयर। अलाकांट्रा मतलब जितना वो क्रिएटिव नहीं होगा, बट डेफिनेटली अगर आप बात करें चुआमेनी की तो एक चीज़ वो बहुत अच्छी करता है, वो लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशंस भी बहुत तगड़े हैं चुआमेनी के। तो एक बहुत ही परफेक्ट मिडफील्डर, एक बहुत ही तगड़ा मतलब ऑल इन वन काइंड ऑफ अ प्लेयर रियल मैड्रिड ने खरीदा है। और जो लोग बोल रहे हैं कि ओवर प्राइस है चुआमेनी, तो उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि वो देखते हैं इस सीज़न के बाद हम डिस्कस करेंगे कि वो ओवर प्राइस है या नहीं, क्योंकि श्योरली प्रेशर जो है कामाविंगा से ज़्यादा होगा चुआमेनी पे, क्योंकि 100 मिलियन है। क्योंकि अगर कामाविंगा बेंच पे बैठता भी तो लोग नहीं कहते थे, लेकिन अगर अब चुआमेनी बेंच पे बैठेगा तो लोग बोलेंगे कि भाई 100 मिलियन का प्लेयर लेके आए और बेंच पे बैठा रखा है, चुआमेनी क्या इतना ख़राब है क्या, ये क्या है। तो बहुत सारी क्रिटिसिज्म आएगी। अब ये देखना है कि चुआमेनी वो प्रेशर हैंडल करके और जितना गेम टाइम उसे मिलता है, जितने स्टार्ट्स मिलते हैं, उसको कितना फ्रूटफुल बनाता है। तो इट्स ऑल डाउन टू चुआमेनी। लेट्स सी भाई, मेरे ख्याल से तो रियल मैड्रिड हैज़ गॉट their midfield settled for the next 10 decades, कह रहा हूँ next 10 years, next level भाई। तो दोस्तों मार्केट में प्लेयर्स होंगे काफ़ी सारे, काफ़ी मैनी, बट ऐसा लड़का कोई नहीं जो टक्कर दे पाए टू आवर न्यू प्लेयर ऑरियल चुआमेनी दोस्तों। तो इसी के साथ हाला मद्रिद वायनाडा मास, मिलते हैं अगली वीडियो में। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द मैड्रिड फैंस, बाय बाय।